हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। कल की क्लास में हमने किया था रेजिस्टेंस का पार्ट 2। आज की क्लास में हम करने वाले हैं पार्ट 3। आज का ये जो रेजिस्टेंस है, आज लेसन हम खत्म कर देंगे, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। वैसे हमने इस पे ज़्यादा टाइम लगा दिया है, 3 क्लासेस लगा दी हमने इस पे। वैसे मैंने आपको थोड़ा डीप में पढ़ाया है रेजिस्टेंस के बारे में। कोई भी टीचर जो है इतना आपको नहीं बताएगा जैसे जितना मैंने अपनी पिछली 2 क्लासेस में बता दिया है, और आज की क्लास में भी हम रेजिस्टेंस ही पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हरियाणा एलएमएसए की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस बैच से लगातार जुड़े रहिए, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने कलर कोडिंग पढ़ी थी कि कलर कोडिंग रेजिस्टेंस पे क्यों की जाती है और किस तरीके से की जाती है। हमने एक ट्रिक भी बताई थी कलर कोडिंग को याद रखने के लिए। और क्या पढ़ा था हमने कल? कि जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में सीरीज में लगाए जाते हैं, पैरेलल में लगाए जाते हैं, और उनके अंदर टोटल प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्स कनेक्शन, यानी कि जो सर्किट में रेजिस्टेंस जो है सर्किट सीरीज में भी लगाए जाते हैं और पैरेलल में भी लगाए जाते हैं। तो ऐसे जो कनेक्शन होते हैं उनमें टोटल प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे आज इस क्लास में। और स्टार से डेल्टा में कैसे बदलते हैं और डेल्टा से स्टार में कैसे बदलते हैं। और क्या करने वाले हैं? और करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे आज, और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे क्लास के लास्ट में। आज हमें रेजिस्टेंस का जो चैप्टर है आज ये कंप्लीट करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले पढ़ते हैं मिक्स कनेक्शन, यानी कि मिश्रित संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन के अतिरिक्त एक अन्य संयोजन होता है जो उपरोक्त दोनों क्रमों के संयोजन से निर्मित होता है। किस किस से? सीरीज से। किससे? सीरीज और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल यानी कि दोनों ही कनेक्शन का यूज किया जाता है मिक्स कनेक्शन करने के लिए। देखिए ये होता है दोस्तों मिक्स कनेक्शन। इसमें क्या है? इसमें ये देखो, R1 R2 और R3 के पैरेलल में लगे हुए हैं, लेकिन जो R2 और R3 है ये आपस में किस में है? सीरीज कनेक्शन में। R2 और R3 आपस में सीरीज में, और R1 जो है इन दोनों के पैरेलल में लगा हुआ है। इसी तरीके से R4 और R5 जो है ये आपस में सीरीज कनेक्शन में लगे हुए हैं, और R6 जो है इनके पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसके ना चलो न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया था सीरीज में क्या होता है। सीरीज में तो आपस में जोड़ देते हैं, और पैरेलल का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 1/R/1 प्लस 1/R2 ऐसे करते हैं। लेकिन जो मिक्स कनेक्शन है ना, इसमें इन दोनों का ही यूज करना पड़ेगा, हमें दोनों ही फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसका यूज। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले जो भी हमें सीरीज में दिख रहा है ना, हम उसको सीरीज वाले को सोल्व कर लेंगे। कैसे? जैसे इसमें हमें दिखा 4 और 2 आपस में किस में है? सीरीज कनेक्शन में है। और सीरीज में मैंने आपको बताया था उनको आपस में जोड़ दे तो टोटल प्रतिरोध हो जाता है। 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। ठीक है, अब क्या बन गया? अब ये कनेक्शन ऐसा हो गया दोस्तों, देखिए ऐसे, क्योंकि 4 और 2 का एक ही प्रतिरोध बना दिया हमने, कितना? 6 ओम का। और इसके सामने कितना है पैरेलल में? 6 ओम। 6 ओम और 6 ओम। ठीक है, और 6 और 6 को कैसे निकालेंगे? अगर ये सेम है ना दोस्तों, दो दो रजिस्टेंस जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, कैसे निकालते हैं उनको? ऊपर तो उन दोनों के आपस में गुणा कर देते हैं, और नीचे जो है दोनों को प्लस कर देते हैं। कितना आ गया? 6 6 जा 36 बटे में 6 + 6 12। अब 12 दिए 36। यहां से इन 6 और 6 का कितना निकल के आ गया? 3। कितना निकल के आ गया? 3। अब ये सर्किट कैसा बन गया? अब सर्किट बन गया ये ऐसा। यहां पर भी 3 ओम है और यहां पे भी 3 ओम है। अब ये कैसे आ गया? अब ये आ गया सीरीज में। सीरीज में हम सभी को पता है आपस में जोड़ देते हैं। कितना आया? 3 + 3 6 6 ओम। क्या आ गया आंसर? 6 ओम। यानी कि जो ये सर्किट है, इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है कितना आएगा? 6 ओम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आगे हम क्लास के लास्ट में न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आप वहां तक ये वीडियो को जरूर देखते रहिए, ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाए
वैसे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमने क्या किया, सबसे पहले जो है सीरीज वालों को सोल्व किया, 4 और 2 को जोड़ लिया, 6 आ गया। अब 6 और 6 जो आपस में पैरेलल में है, पैरेलल को कैसे निकालते हैं, 6 इंटू 6 बटा में 6 प्लस 6 आ गया, 6 कम से कम 36 आ गया, 6 और 6 12 हो गया, 12 से कट गया 3 बार। अब क्या हो गया, अब ये सीरीज में बन गया। जो ये इतना बड़ा सर्किट है, इस सर्किट का प्रतिरोध कितना आ गया, 3 ओम। कितना, 3 ओम आ गया। अब ये 3 के साथ ये सीरीज में बन गया, तो 3 और 3 को जोड़ देंगे तो 6 ओम आ जाएगा। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और फिर भी आपको समझ नहीं आया तो लास्ट क्लास के लास्ट में जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, वहां से आपको ये 100% आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार से डेल्टा में, क्या स्टार से डेल्टा में बदलना है, स्टार टू डेल्टा, स्टार डेल्टा कनेक्शन। मान लीजिए ये कोई स्टार कनेक्शन है, कैसा, ये स्टार कनेक्शन आपको दिख रहा है, स्टार कनेक्शन। और ये कैसा है, ये है डेल्टा कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये स्टार है और ये डेल्टा है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा, आपको ये डायग्राम दे देगा स्टार वाला, और वो बोलेगा इसको डेल्टा में बदलिए। डेल्टा में कैसे बदलेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये जैसे R12 निकालना है, R12 क्या है, R12 ये है, R1 R2, जैसे ये आ गया, ये निकलेगा कैसे, R1 और R2 का यूज करके R12 निकलता है। क्या, R1 का यूज करके और R2 का यूज करके R12 निकलेगा। कैसे, फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2, एक बार तो दोनों को प्लस कर देंगे, R1 प्लस R2 को, प्लस R1 इंटू R2 बटा में R3, क्या है, बटा में R3। ये फॉर्मूला होता है R12 को निकालेगा। R23 को निकालना, R23 कौन सा है, R23, ये R23। ठीक है दोस्तों, सॉरी ये R23 ये। अब R23 को कैसे किसकी हेल्प से निकालेंगे, R2 से और R3 से। ठीक है दोस्तों, कैसे, R2 प्लस R3 प्लस R3 बटा में R1। कुछ नहीं करना दोस्तों, जो सा हमें निकालना ना, उन दोनों को तो आपस में एक बार प्लस कर दीजिए, फिर प्लस, फिर एक बार उन दोनों को गुणा कर दीजिए, और जो तीसरा प्रतिरोध है उसको नीचे लगा दीजिए। ऐसे ही R31 है, R31 में क्या है, पहले R1 को और R3 को जोड़ लेंगे आपस में, फिर उनकी आपस में गुणा कर देंगे, और बटा में जो तीसरा प्रतिरोध है उसको नीचे रख देंगे। उससे क्या बन जाएगा, उससे ये फॉर्मूले बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है, स्टार से डेल्टा। और एक क्या होता है, एक होता है डेल्टा से स्टार में बदलना। पहले हमने क्या किया, स्टार से डेल्टा में, अब क्या है, डेल्टा से स्टार में बदलना है। मान लीजिए ये डेल्टा कनेक्शन है, इस डेल्टा कनेक्शन को स्टार में बदलना है। ये इसका भी फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला क्या है, R1 का, पहले क्या निकालेंगे, R1 क्या है, R1 हो गया ये वाला हो गया R1 किसकी हेल्प से निकलेगा, R1 से, इस 1 से कौन सी ब्रांच जा रही है, आप बताइए, इस पॉइंट से कितनी ब्रांच गई है, 2। कौन सी, एक तो ये है और एक ये वाली है। इन दोनों की हेल्प से क्या निकलेगा, R1 निकलेगा। कैसे, पहले तो R12 और R31 को गुणा कर देंगे आपस में, किसको, इन दोनों को, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा ना, इसको और इसको आपस में क्या है, गुणा कर देंगे। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा तीनों रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देंगे, R123 को, R12 को, R23 को, R31 को। क्या है, मान लीजिए R12, R13 और R23 तीनों को आपस में जोड़ देंगे, बट्टे में क्या आएगा, तीनों को आपस में जोड़ देंगे। ऐसे ही R2 को कैसे निकालेंगे, R2 से कौन सी ब्रांच जा रही है, ये देखिए R2 से एक ये है और एक ये है, R2 से R23 गया है और R12 गया। इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, बटे में इन तीनों का जोड़ कर देंगे। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए ऊपर दोनों के आपस में गुणा, नीचे तीनों का जोड़। ऐसे ही R3 है, R3 से कौन सी ब्रांच जा रही है, R3 से एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, ये दो R23 और R31। इन दोनों को आपस में पहले गुणा कर देंगे, बटा में इन तीनों का जोड़, नीचे आ जाएगा। कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं है। कोई इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं आखिरी में, वहां से आपको ये 100% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, प्रतिरोध का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है 3 भागों में बांटा गया है, किस किस में, निम्न प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध। निम्न प्रतिरोध क्या होता है, वे प्रतिरोध जिनका मान 1 ओम, कितना, 1 ओम से कम होता है, 1 ओम से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं, निम्न प्रतिरोध, यानी कि लो रेजिस्टेंस।
लो रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, जिसका मान 1 ओम से कम होता है। और 1 ओम से कम मान किसका होता है, आर्मेचर वाइंडिंग। कोई भी जो मोटर की वाइंडिंग होती है ना, मोटर की वाइंडिंग का प्रतिरोध जो है कम से कम रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए 1 ओम से कम किसका मान होता है, आर्मेचर की वाइंडिंग का होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया निम्न प्रतिरोध। आगे क्या है, मध्यम प्रतिरोध। मध्यम प्रतिरोध कौन से होते हैं, वे प्रतिरोध जिनका मान 1 ओम से 100 किलो ओम तक होता है, यानी कि 1 ओम से 100 किलो ओम, 1 ओम से 100 किलो ओम तक किसका मान होता है, मध्यम प्रतिरोध का। और ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, बल्ब का फिलामेंट हो गया, किसका, बल्ब का फिलामेंट। हीटर का जो वो होता है एलिमेंट होता है, कैथोड रे होता है, CRO, जो इलेक्ट्रॉनिक में यूज होती है। ठीक है दोस्तों, वहां पे क्या है, 1 ओम से 100 किलो ओम तक मान रखा जाता है। अब हाई रेजिस्टेंस क्या होता है, उच्च प्रतिरोध। हाई रेजिस्टेंस 3 भागों में बांटा गया है, निम्न, मध्यम और प्रतिरोध। हाई रेजिस्टेंस कितना होता है, वे प्रतिरोध जिनका मान 100 किलो ओम से भी ज्यादा होता है। किससे, 100 किलो ओम से भी अधिक होता है, उसको कहते हैं उच्च प्रतिरोध कहते हैं। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है, इंसुलेशन में। इंसुलेशन जो होती है, वायर, आप एग्जांपल ले सकते हो वायर का इंसुलेशन, किसका, वायर। वायर का जो इंसुलेशन होता है, उसके ऊपर जो रबड़ चढ़ी होती है, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है ताकि करंट बाहर की ओर ना आए। ठीक है दोस्तों, उसका कितना रेजिस्टेंस होता है, 100 किलो ओम होता है। अब आगे क्या है, अज्ञात प्रतिरोध का मापन। क्या है, प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध जो है उसको मापते कैसे हैं, उसको मापते हैं व्हीट स्टोन सेतु, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके। व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके क्या निकाला जाता है, अज्ञात प्रतिरोध। ये देखिए, ये जो सर्किट डायग्राम है ना दोस्तों, ये किसका है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम है। व्हीट स्टोन ब्रिज, यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4। ये बीच में क्या है, बीच में लगा है गैल्वेनोमीटर। क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर, जो कि धारा को मापता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक कंडीशन कौन सी होती है, संतुलित की। कौन सी, संतुलित। और एक क्या होती है, असंतुलित। असंतुलित। संतुलित कब होता है, जब गैल्वेनोमीटर में करंट जो है 0 दिखाता है। क्या, गैल्वेनोमीटर में जब करंट 0 शो कर देगा ना, तो इसका मान लो ये संतुलित कनेक्शन है। और अगर 0 नहीं शो करता है तो ये असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। क्या कहता है, यदि गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 होगा तो सेतु संतुलन स्थिति में होगा। ठीक है दोस्तों, और विपरीत भुजाओं के प्रतिरोध का गुणा आपस में समतुल्य होता है। क्या कहना चाहता है ये, जो आपस की विपरीत की भुजाएं हैं, विपरीत की भुजाएं कौन सी है, P और S आपस में विपरीत में है, R और Q आपस में क्या है, विपरीत में है। इनका जो गुणा होगा, आपस में गुणा, ये देखिए PS, यानी कि जो अपोजिट होती है ना, विपरीत भुजाओं के प्रतिरोध का गुणा, P का S से गुणा, और उसके सामने वाली कौन सी है, Q का R से गुणा, क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो है समतुल्य होगा, यानी कि संतुलन में होगा। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P बटे Q बराबर R बटे S। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, ये होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या कहता है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है ना, इसमें जो गैल्वेनोमीटर है, अगर इसमें 0 शो कर दिया ना करंट को, तो ये संतुलित है। अगर 0 नहीं शो करता है तो ये असंतुलित हो जाएगा। और क्या कहता है, और कहता है जो ये विपरीत की जो भुजाएं हैं, P और जो S का गुणा है, वो किसके मान के बराबर होगा, R और Q के। कब ये, जब ये सर्किट डायग्राम जब संतुलित होगा, तब ये कंडीशन लगेगी। ठीक है दोस्तों, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कभी कभी इससे। ये था व्हीट स्टोन ब्रिज। अब कुछ ना तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय ओम, एक अंतरराष्ट्रीय ओम को पारे के स्तंभ द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसका मान कितना होता है, 1.000049 ओम होता है। किसका मान, एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान, एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान। और किससे इसको परिभाषित किया गया है, पारे के स्तंभ से, पारे के स्तंभ से इसको परिभाषित किया गया है। और क्या कहता है, एक लघु परिपथ का जो प्रतिरोध है 0 होता है। क्या होता है, एक लघु परिपथ का प्रतिरोध 0 होता है, जबकि खुले परिपथ का प्रतिरोध अनंत होता है। कैसे होता है, देखिए इसको मैं समझाता हूं आपको, एक मिनट। देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक डायग्राम है, एक ये सर्किट है, यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है।
यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है। ये सर्किट कैसा है? अब मान लीजिए ये क्लोज सर्किट है, ठीक है ना, ये क्लोज सर्किट है क्योंकि इसमें करंट जो है आ ही जाएगा, करंट आ ही जाएगा। ये कैसा है? ये क्लोज सर्किट, इसमें करंट आ ही जाता है। और अगर शॉर्ट सर्किट क्या होता है, यहाँ से बल्ब में जाने की बजाय जो करंट है इधर से होकर निकल जाए, कोई तार है, कोई एक्स्ट्रा जो तार है वो यहाँ से यहाँ जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। करंट कितना जाएगा इसके अंदर? करंट जाएगा अनंत। ठीक है दोस्तों। और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा शून्य। रेजिस्टेंस जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिसमें जो करंट है वो बल्ब में जाने की बजाय सीधा शॉर्ट सर्किट वाले रास्ते से जाएगा। किसे? शॉर्ट सर्किट वाले रास्ते से जाएगा। और जब मैंने आपको पहले भी बताया है, जो शॉर्ट सर्किट का जो होता है ना, उसमें करंट जो है अनंत जाता है और प्रतिरोध जो है जीरो हो जाता है। अब एक सर्किट है, हम मान लीजिए ये कोई सर्किट है, ये बल्ब हो गया, ये बैटरी लगी यहाँ पे। अब जो मान लो यहां से तार टूट जाए, यहां से तार टूट गया है, तो इसमें करंट कितना जाएगा? करंट जाएगा जीरो। जब करंट जीरो हो गया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा अनंत। क्योंकि जो करंट है, करंट यहां से आगे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि यहां से तार टूटी हुई है। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। इसको क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में तो करंट जो है अनंत होता है और रेजिस्टेंस जीरो होता है। इसी तरीके से जो ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है और रेजिस्टेंस अनंत होता है। यही यहाँ पे कहना चाहता है। ठीक है दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मानव शरीर का जो सामान्य प्रतिरोध है ना वो 1000 ओम होता है। मान लीजिए कोई इंसान का जो शरीर है ना उसका रेजिस्टेंस केवल 1000 ओम होता है, और जबकि शुष्क अवस्था में यह मान कितना हो जाता है? 70,000 ओम से 1,00,000 ओम तक हो जाता है। कब? जब इंसान का जो शरीर है वो बिल्कुल शुष्क अवस्था में, यानी कि पूरी तरीके से सूखा हुआ है, ड्राई है। कैसा है? ड्राई। ड्राई अवस्था में है जब कितना होगा प्रतिरोध? 70,000 ओम से 1,00,000 ओम तक। कितना? 1,00,000 ओम तक। और वैसे सामान्य स्थिति में कितना होता है? 1000 ओम। वैसे होता है 1000 ओम। ठीक है दोस्तों। अब ना कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल्स ये भी बहुत जरूरी होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी, क्योंकि एग्जाम में हमेशा न्यूमेरिकल ही पूछता है वो इस टॉपिक से ज्यादा। देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको ये 4 ओम और 12 ओम जो है आपस में दिख रहे हैं पैरेलल में। और दो रेजिस्टेंस का मान कैसे निकाला जाता है पैरेलल में? मैंने आपको बताया है 12 × 4। ऊपर तो एक उन दोनों को गुणा कर दीजिए और नीचे जो है उन दोनों का ऐड कर दीजिए। उन दोनों का कितना बन गया? 12 × 4 = 48, 12 और 6, 12 और 4 16, 16 दिए 48। यानी कि इस 4 और 12 के मान से कितना रेजिस्टेंस आ गया? 3 ओम। अब ये सर्किट कैसा बन गया? अब ये सर्किट बन गया ऐसा। ठीक है दोस्तों। ये तो इसमें कितना? 2, और यहाँ पे कितना बन गया? 3। अब आपको क्या दिख रहा है? ये सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में 3 और 2 को जोड़ दीजिए, ये 5 ओम आ गया। इसका आंसर आ गया 5 ओम। कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। क्या किया हमने? जो 4 ओम और 12 ओम है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। पैरेलल को कैसे निकाला जाता है? ऊपर दो को कैसे निकाला जाता है? 12 × 4, बट एक ऊपर तो दोनों को गुणा कर दीजिए और नीचे जो है दोनों को जमा कर दीजिए। 12 × 4 = 48 बटा में 16, 16 × 3 = 48 आ गया। यानी कि यहाँ क्या आ गया? 3 ओम। और 3 और 3, 3 और 2 का है 5, क्योंकि ये दोनों सीरीज में बन गए हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले के हिसाब से हमने कैसे समझा था, देखिए दोस्तों उसके भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है दोस्तों। अब क्या है? 1/r का मान रखते हैं। 1/r बराबर r1 कितना है? 4 प्लस r2 कितना है? 12। कितना है? r2 है 12। एलसीएम आ गया इसका 12, 4 3 12 प्लस 12 के ऊपर 1, 4/12, 1/3। अब ये जो 1/r का मान कितना आ गया? 1/r का मान आ गया 1/3। और r का, अब इसको पलटाएंगे, यदि इसका उल्टा कर दे r का मान कितना बन जाएगा? r का मान आ गया 3। अब इसको रख दीजिए यहाँ सीरीज में, तो 3 और 2 5, वही आ गया सेम टू सेम। फॉर्मूले से भी आएगा। और 2 का कैसे निकालते हैं? 2 का आसानी है,
12 और 4 को गुणा कर दीजिए, 12 और 4 को प्लस कर दीजिए, वही आएगा 3। 3 सेम टू सेम। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए, ये सर्किट अब की बार। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, सीरीज को सोल्व करना होता है। सबसे पहले सीरीज यहाँ पर 2 और 1 क्या दिख गया हमको सीरीज में, कैसे 2 और 1 क्या आ गया सीरीज में, तो इनको जोड़ देंगे 3, यानी कि इस जो कनेक्शन का मान अब कितना आ गया, 3 ओम आ गया। 3 ओम और 3 ओम अब आपस में पैरेलल में हो गए। पैरेलल का आप सभी को पता है, ऊपर दोनों की गुणा कर दीजिए, ऊपर दोनों की गुणा कर दीजिए, नीचे दोनों को जमा कर दीजिए। 3 तिया 9 बटा में 3 और 3 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2/3 होता है 1.5, यानी कि आंसर आ गया 1.5 ओम। कुछ ज्यादा मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने सीरीज को सोल्व कर लिया, 2 और 1 को जोड़ दिया, आपस में 3 ओम आ गया, और फिर उन दोनों को पैरेलल में है उनको सोल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अब ये क्या है, अब ये चारों ही पैरेलल में हमें दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं हमें, चारों ही पैरेलल में दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करते हैं। चारों को सोल्व करने का क्या तरीका था, 1/r फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1/r1 कितना है 3 ओम, प्लस 1/6 R2 है 6, तीसरा क्या है 1/9, चौथा कितना है 12। ठीक है दोस्तों, अब इससे इन सभी का एलसीएम बता दीजिए। एलसीएम कितना होता है, एलसीएम लेके देखेंगे हम इसका। 3, 6, 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 3 पे जाएगा, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 3 आ गया और 4 आ गया, 4 तिये 12, 12 तिये 36। एलसीएम कितना आ गया इसका 36 है। अब 3 से करेंगे, यहाँ 12 आ गया, 12 तिये 36 हो गया। 1 मिनट, कितना आ गया 12, प्लस यहाँ कितना आएगा छिकम छिकम 36, 9 चौके 36 और 12 तिये 36। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 12, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 12 25, 25/36। ठीक है ना, 6 और 4 10, 22 और 3 25। ठीक है, 1/1 किसका मान आया है, 1/r का मान कितना आ गया 25/36, और r का मान सी है, r का मान सी है तो इसको उल्टा कर देंगे। 36/25 कितना, 36/25 ओम। यानी कि इस जो सर्किट है, जो ये सर्किट है, इसका मान कितना आ गया, इस सर्किट का मान आ गया 36/25 ओम। ठीक है दोस्तों, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने क्या किया है, इनको बस इस फॉर्मूले में रखा है, फॉर्मूले में रख के इनका एलसीएम लिया है, 36 इनका एलसीएम आ गया। आगे तो आपने इतना तो मैथ पढ़ा ही होगा कि इसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इनको सोल्व करने के बाद 1/r का मान आ गया 25/36, और अगर r का मान चाहिए तो इसको उल्टा कर देंगे, 36/25 ओम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पर है कंफ्यूजन वाला सवाल। कैसा है, कंफ्यूजन वाला। अगर आपको ये सवाल उसमें आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो क्या है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए बैठ जाते हैं। कैसे करेंगे, पहले वो करेंगे 10 को और 12 को करेंगे पैरेलल में, इन दोनों को आपस में निकाल देंगे, फिर जो आएगा उसको 5 में ऐड कर देंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन होती है ना, उसमें करंट जो है अनंत जाता है, और रेजिस्टेंस कितना होता है 0, रेजिस्टेंस होता है 0। अब यहां से आगे आगे देखिए आप, 1 मिनट, यहां से आगे आगे देखिए आपको क्या दिख रहा है, करंट जो है यहां से जाएगा, यहां से, ये देखिए यहां पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए करंट जो है यहां से आकर यहां से निकल जाएगा, वो इस रेजिस्टेंस में जाएगा ही नहीं। करंट इस रेजिस्टेंस में क्यों जाएगा, मैंने आपको पहले बताया है, जो करंट है वो छोटे से छोटा मार्ग ढूंढता है, जहां उसको रेजिस्टेंस नहीं दिखता ना, वो उस मार्ग से जाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर उसको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दिख रहा है, तो वो करंट जो है यहां से करंट जाएगा। ठीक है, इस शॉर्ट सर्किट वाले रास्ते से जाएगा वो करंट। तो रेजिस्टेंस ये जो 10 और 12 ओम का रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 0, इसकी कोई मान ही नहीं है। इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, बस केवल ये 5 ओम है, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है, और सीरीज में जो है करंट को यहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा 5 ओम से। ठीक है, लेकिन जो आगे पैरेलल वाले हैं ना, करंट को इन पैरेलल वाली सर्किट से नहीं जाएगा। ठीक है ना, वो इस शॉर्ट सर्किट वाले रास्ते से जाएगा। क्या है, दोबारा देखिए,
मान लीजिए सर्किट है, ये कैसा था, ये ऐसा था। करंट जो है हमेशा इस शॉर्ट सर्किट वाले रास्ते से जाएगा, ना कि इस रेजिस्टेंस के बीच से। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए क्या है, स्टार से डेल्टा वाला भी एक कर लेते हैं हम, ठीक है ना, न्यूमेरिकल, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूले है वो थोड़े ज्यादा बड़े बड़े हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ना एक सवाल करा देता हूँ, ये स्टार से डेल्टा में चेंज होने वाला। डेल्टा से स्टार से डेल्टा में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला था, हमने देखा था R12 निकालते हैं पहले। कितना, क्या R12 निकालेंगे पहले हम। R12 का क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2, फिर उनको आपस में गुणा कर दीजिए, R1 इंटू R2, और नीचे क्या है, जो तीसरा रेजिस्टेंस है उसको हम नीचे लगा देंगे, ठीक है ना, R3 को। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, ये फॉर्मूला उसका। ठीक है दोस्तों, चलिए सोल्व करते हैं इसे। पहले क्या निकालेंगे, R12, R12। पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 20 प्लस 40। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, 20 गुणा 40, और नीचे क्या है, नीचे आएगा थर्ड वाला रेजिस्टेंस, 20 दिया 60 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 60 प्लस ऊपर क्या बच गया, 40, नीचे क्या बच गया, 3। ठीक है, अब यहां से 3 आ जाएगा एलसीएम, 3 की गुणा करेंगे यहाँ से, 6 3 18, 180 प्लस 40, कितना बन गया, 220 बटा 3। क्या आ गया, 220 बटा 3। R12 का मान कितना आ गया, 220 बटा 3। एक मान हमने निकाल लिया है, कौन सा, R12 वाला। R12 वाला मान हमने निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, R12 वाला हमने निकाल लिया है। अब किसको निकालेंगे हम, अब निकालेंगे R23 को। किसको, R23 को। फॉर्मूला क्या है, R2 और R3 को जोड़ देंगे, 40 और 60, 40 प्लस 60, फिर इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, 40 गुणा 60 बटा में नीचे तीसरे वाला, कितना तीसरा, 20 ओम, 20 से कटेगा 3 2 बार, 20 दूनी 40, ऊपर क्या बचेगा, 60 प्लस 40 100। और यहां से 2 गुणा 60 करेंगे, 6 दूनी 12, 120। इसके नीचे कितना है, कुछ भी नहीं है इसके नीचे, ठीक है ना, 60 और 40 कितना आ गया, ये आ गया 220। कितना आ गया, 220। ये भी हमने निकाल दिया है, 220 आ गया। किया R23। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसी तरीके से हमें निकालना पड़ेगा R1 और 3। R13 कैसे निकलेगा, R1 और R3 को जोड़ देंगे, 60 प्लस 20, क्या करेंगे, 60 प्लस 20, फिर इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, 60 गुणा 20। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा थर्ड वाला, थर्ड कितना, कौन सा है, 40, 20 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 30 बार। यहाँ कितना बन गया, 60 प्लस 20 80, प्लस ऊपर क्या बच गया, ऊपर क्या था 30, ऊपर क्या था 30, 80 और 30 को जोड़ेंगे 110, 110 ओम। क्या दोस्तों, हम तीनों, हमने अब तीनों का मान निकाल लिया, किसका, तीनों का। एक मिनट लीजिए, R12 का मान कितना आया था, 220 बटा में 3। R23 का मान कितना आया था, 220। और आखिरी में कितना आया है, R13 का कितना आया है, 110 ओम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप सभी को ये ना समझ आ गया होगा स्टार से डेल्टा में कैसे बदलते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया ना, एक बार ना ये वीडियो दोबारा देख लीजिए, यहाँ से जो ये पार्ट है ना स्टार से डेल्टा में बदलने वाला, एक बार दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अगला क्या है, ये दोस्तों होने वाला आप लोगों के लिए होमवर्क। क्या है, होमवर्क रहने वाला है। इसमें वहां हमने क्या किया था, वहां हमने स्टार से डेल्टा में बदला, यहाँ हमें डेल्टा से स्टार में बदलना है। कुछ भी नहीं करना, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है डेल्टा से स्टार में लगाने वाला।
क्या फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, R1। R1 निकालने के लिए कौन सी ब्रांच से जा रहा है, इन दोनों से, इसलिए R12 इंटू R13, और नीचे क्या है, नीचे इन तीनों को जोड़ देंगे, R12 प्लस R13 प्लस R23, कोई ज्यादा है नहीं। इसी तरीके से तीनों फॉर्मूले हैं, आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला है। उसी हिसाब से आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, कुछ नहीं करना, केवल डेल्टा से स्टार में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और हमारा रेजिस्टेंस का चैप्टर भी यहीं पर क्लोज होता है। हमने रेजिस्टेंस की टोटल 3 क्लासेस करी हैं। अगर आप सीधा यही क्लास देख रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला दोस्तों, मुझे पता है, इसलिए आप सभी पहले की वाली 2 वीडियो भी जरूर देख लीजिए रेजिस्टेंस की। उससे पहले मैंने डीसी थ्योरी, चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ा दिया है मैंने, वो भी आप क्लास देख लीजिए यदि आपने वो कहीं पर भी नहीं पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हरियाणा ALMS की या फिर आपका कोई दोस्त कर रहा है हरियाणा ALMS की तैयारी, उसके पास हमारी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली ना हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और ना हम डेली एक क्लास डालेंगे इसमें, क्योंकि हमने ये बैच स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में।